अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक किस्म का वजीफ़ा मिलेगा, आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर हैं और इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर एक किस्म का वजीफ़ा मिल जाएगा। आप जिस भी परेशानी में मुब्तला हैं, इंशाअल्लाह आप उस परेशानी से महफूज हो जाएंगे अगर आप हमारे बताए हुए वजीफ़ों को हमारे बताने के मुताबिक करेंगे। तो आज फिर उसी सीरीज़ को जारी रखते हुए, उसी तर्ज पर अमल करते हुए आपकी खिदमत में एक और वजीफ़े के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज का वजीफ़ा है कि वो लोग जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, जो लोग लकवे के शिकार हो जाते हैं या शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं या कोई दूसरी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, सडन बीमारी जो होती हैं, तो उनसे आप किस तरीके से महफूज रह सकते हैं। तो आज का जो वजीफ़ा है वो है पैरालाइज और दूसरी इस तरह की बीमारियों से किस तरीके से महफूज रह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा भी कुरानिक आयत या फिर अल्लाह के नाम पर मुश्तमिल है। यानी कि हमारा जो वजीफ़ा होता है, आप लोग जानते ही हैं कि हम सिफली इल्म वाली बातें नहीं बताते हैं, शैतानी काम वाले वजीफ़े नहीं बताते हैं, बल्कि हम ऑथेंटिक वजीफ़े बताते हैं। हम वो वजीफ़े बताते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़द्दस नाम, अल्लाह का पाक नाम शामिल होता है। या फिर हम कोई आयत कुरान की बताते हैं और उस कुरान की आयत या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आप किस तरीके से अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब कर सकते हैं, ये हम बताते हैं। तो आज के वजीफ़े में भी हम आपको कुरानिक वजीफ़ा बताएंगे, अल्लाह के नाम के मुताल्लिक, यानी कि अल्लाह के नाम पर मुश्तमिल जो वजीफ़ा है उसको बताएंगे। तो चलिए आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन वजीफ़े की तरफ चलने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए जो 2 शर्तें हैं उनको पूरा कीजिए। यानी कि पहली शर्त ये है कि आप खुद को महफूज रखें नापाक होने से। यानी कि अगर आप ऑफिस या कोई काम नापाक करने के लिए जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो उससे बुरी बुरी आफतें तुम्हारे जिस्म पर मुलव्विस हो जाती हैं और जो रहमत के फरिश्ते होते हैं वो नापाक शख्स के पास में नहीं जाते। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए करम आप नापाक ना रहें। अगर आप कभी नापाक हो भी गए हैं तो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आप पाक हो जाएं, क्योंकि नापाकी की हालत में जो बुरी मखलूक़ात हैं, जो शयातीन या दूसरी मखलूक़ात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो अपना कब्ज़ा करने लगती हैं और वो इंसान को परेशानियों में मुब्तला करने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली शर्त ये है कि आप हमेशा पाक रहने की कोशिश करें। इससे खुद को भी सुकून मिलेगा, खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राज़ी रहेगा और रहमत के फरिश्ते भी आपके पास में रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आप हमेशा पाक रहने की कोशिश करें। और दूसरी कंडीशन इस वजीफे को शुरू करने से पहले ये है कि आप अगर बेनमाजी हैं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि आप नमाज पढ़ा करें। यानी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करें, फजर की, ज़ुहर की, असर की, मगरिब की, इशा की। यानी कि अगर आप जॉबर हैं, आप जॉब करने वाले हैं, तो आप जल्दी उठिए, उसके बाद वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या जो भी ज़रूरत के काम हैं उनको कीजिए फजर के बाद। और फिर जैसे ही लंच टाइम हो तो लंच टाइम में आप अपनी ज़ुहर की नमाज अदा कर सकते हैं और ऑफिस के ख़त्म होने पे असर की नमाज अदा कर सकते हैं और मगरिब और इशा तो आराम से अपने घर आकर के अदा कर सकते हैं। तो बराए करम आपसे गुजारिश है कि आप चाहे जॉबर हैं या कोई मजदूर हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं, तो आप नमाज को ना छोड़ें, नमाज की पाबंदी करें ताकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाएं और आपकी हर एक किस्म की बीमारियों से हिफाजत रहे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन 2 कंडीशंस को, इस अमल को करने से पहले फुलफिल कीजिएगा। अब वजीफे की तरफ चलते हैं। तो वो वजीफा है आपको या अल्लाह
100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ جیسے ہی آپ سونے کے لیے جائیں، بستر پر لیٹیں، بستر پر لیٹنے کے بعد آپ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ ہر ایک قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی کہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ میں یہ اور کر لیں کہ آپ پہلے 3 مرتبہ درود پڑھ لیں اور آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھ لیں، جس سے آپ کے وظیفے کا اثر بڑھ جائے اور وہ وظیفہ پاورفل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آپ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک، آخر میں 3 مرتبہ درود پاک اور بیچ میں یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ پیرالائز اور اس طریقے کی جو سڈن بیماریاں ہوتی ہیں یا اس طریقے کی جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک یہ وہ، تو ان تمام قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، ان تمام قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے اور آسمانی بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور خود کو بھی ایک اطمینان حاصل ہوگا۔ جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جسم کے اندر جو خباثت ہوتی ہے وہ دور کر دیتا ہے، اور وہ خباثت اللہ کے نام سے بھاگ جاتی ہے۔ تو آپ کا خود کو جسم اپنا ہلکا محسوس ہونے لگے گا، آپ خود کو ریئلائز کریں گے کہ کتنا ہلکا محسوس کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ تھا وہ کلیمٹیز کے اگینسٹ تھا کہ کس طریقے سے ہم پیرالائز اور اس طریقے کی جو کلیمٹیز ہوتی ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں میرے دوستو کہ آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس وظیفے کو آپ کنٹینیوسلی کم از کم 3 سے 4 مہینہ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ خود کو ریئلائز کریں گے کہ آپ کے اندر چینجز آ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی وظیفے کے ساتھ میں الوداع کرتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے وظیفے، نیکسٹ وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔